परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1537 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज हम तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री के 3 अध्याय की 4 पद में दिया गया डीठ शब्द पर मनन करेंगे। अंतिम दिनों में दिखे जाने वाले दुष्ट स्वभाव के लोगों की सूची में अगला डीठ अथवा रेकलेस है। डीठ शब्द का अर्थ आप जानते ही होंगे, हठीले लोगों को हम डीठ भी बुलाते हैं। इसके लिए NASB बाइबल में इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी शब्द रेकलेस है, जिसका शाब्दिक अर्थ लापरवाह। मूल भाषा यूनानी में इसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द प्रोपिटिस है, जिसका अर्थ है फॉलिंग फॉरवर्ड, अर्थात आगे की ओर सिर के बल गिरना। वास्तव में ये सभी अर्थ इस शब्द का विभिन्न अर्थ ही है, एक भी अर्थ गलत नहीं है। शमूएल की पहली पुस्तक में हम एली पुरोहित के 2 लड़कों के बारे में पढ़ते हैं। एक का नाम होप्नी और दूसरे का नाम पिनहास था। दोनों ना परमेश्वर का भय मानते थे, ना ही अपने पिताजी की बात मानते थे। बार बार उनकी गलती के बारे में, पाप के बारे में समझाने के बावजूद भी वे दोनों अपना पिताजी एली पुरोहित की बात नहीं मानी। परंतु उनकी रवैये के बारे में हम पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 25वीं पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। डीठ रहना एक ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य परमेश्वर के द्वारा उसको आने वाली दुर्घटनाओं के बारे में चेताने के लिए जिस किसी को भी भेजा जाता है, उन सभी की बात नहीं मानते हैं। डीठ होने की सबसे उच्च स्थायी अवस्था मेरे जीवन में मैंने मेरे ससुर जी में देखा था। वो एक रोमन कैथोलिक भूमिका से था और चेन्नई में एक सिनेमा कंपनी का मैनेजर था। अत्यधिक मात्रा में वह शराब भी पीता था। मेरे सासू माँ एवं उनके दोनों बेटी प्रभु में आने के बाद भी ससुर जी प्रभु में नहीं आया था। यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में वह ग्रहण करना नहीं चाहता था। मेरी शादी के बाद एक बार बेंगलुरु के घर में जब मैंने उनको मिला, मैं कोशिश किया था कि उनसे सुसमाचार बोले, परंतु वो उतनी रुचि नहीं दिखाता था। एक बार जब वह काफी बीमार था, एक आंटी उनको मिलने आई और आंटी जी विश्वासी थी। उनसे इस प्रकार बोली, साइमन जी, मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी दोनों के नाम संयोग से साइमन ही है। आंटी थोड़ी सी तीव्र विश्वासी थी। उन्होंने मेरे ससुर जी से बोली, देखिए सर, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे तो आप नरक चले जाएंगे। बीमारी के हालात में भी उन्होंने आंटी जी से इस प्रकार जवाब दिया, मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं उस समय पास में ही था। मैंने उस समय इस प्रकार सोचा, काश पापा जी जानते कि नरक इतना भयानक जगह है। ऐसा लापरवाह प्रस्ताव कभी नहीं करते। ढीठ एक भयानक मानसिक स्वभाव है और जो लोग इस दुष्ट स्वभाव के शिकार है, वे उनको बुराइयों और उसके परिणाम के बारे में चेताने वाले को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। दुखजनक बात है कि जैसे मेरे ससुर जी ने जुबान से कहा, वैसे ही वह बिना उद्धार पाए दुनिया से चल बसे। ढीठ लोग ऐसे हैं, न माँ बाप के सुनते हैं, न कलीसिया के अगुओं के, न बुजुर्गों के, न पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के, न किसी प्रशासनिक लोगों के, किसी की बात वे लोग नहीं सुनते हैं। नीति वचन 29:1 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, एक चेतावनी हम वहां देखते हैं, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। इसलिए प्यारो, वचनानुसार हमें चेताने वालों की बात मानकर नम्रता के साथ जीने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह।